जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी और इसकी जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे मिल जाया करेगी। दोस्तों इसी तरह आपको पूरी ज्योग्राफी मैप के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से A to Z पढ़ाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको बेसिक, यानी कि जो इंडिया के बारे में बेसिक नॉलेज है, कितना उसका विस्तार है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कौन कौन से देश उसके लगे हुए हैं, कितने देश हमारी बाउंड्री को टच करते हैं और उनकी कितने किलोमीटर की दूरी है, हमारा पूरा यानी कि टोटल यहाँ पर आपको इस क्लास में बेसिक बताया जाएगा इंडियन के ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद हम आगे की क्लास में आगे नेक्स्ट बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हमारा भारत का नक्शा है। इस तरफ बात करें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर अफ़गानिस्तान लगता है, अफ़गानिस्तान से अगर आप इधर आओगे तो चीन, नीचे इस क्षेत्र में नेपाल और यहाँ पर आपको छोटा सा भूटान लगता है। और यहाँ पर अगर आप इसके पूर्वी साइड में देखेंगे तो सबसे पूर्व में कौन सा है, म्यांमार, और इधर आपको पता है बांग्लादेश लगता है। तो इस तरह दोस्तों कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा को टच करने वाले कितने देश हैं, 7 देश, यानी 7 देश। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो अगर आप इसी ट्रिक से याद रख सकते हैं, बचपन में MBA। बस बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं या M से आप मान सकते हो म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान है। बचपन में MBA, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर इसकी किलोमीटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किसके साथ साझा हो रही है, तो नंबर 1 पर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करें तो 4096.7 इतनी ये सीमा बांग्लादेश हमारे साथ साझा करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चीन, जो कि 3488 किलोमीटर की इसकी सीमा लगी हुई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी है, फिर इधर से लेकर आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरह टोटल मिलाकर 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ हम साझा करते हैं, यानी चीन हमारा दूसरा सीमा साझा करने वाला देश है। और तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से, और सबसे जो हम कम सीमा साझा करते हैं वो है अफ़गानिस्तान, यानी कि 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और दोस्तों अगर वैसे तो हम 106 किलोमीटर की इसके सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है अभी जो ये क्षेत्र है इतना, ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में, POK से बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हम डायरेक्ट नहीं लगते हैं, अगर इस तरह से डायरेक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, क्योंकि हम इसे मानते हैं, हमारा दावा है, तो इसलिए हम इसे मानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा लगी हुई है, लेकिन ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान के पास है। और इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में 1751 किलोमीटर की सीमा हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेपाल के बॉर्डर, यहाँ पर कोई आपको पता है 0 बॉर्डर होता है, ओपन बॉर्डर है, कोई भी यहाँ पर बॉर्डर नहीं है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं इस तरह से, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की। तो इस तरह से ये राज्य हो जाते हैं, देश हो जाते हैं जिनके साथ हम अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि हम कौन से, हमारा उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों अगर विस्तार की बात करें भारत की, तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस तरह से उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों किस तरह निकाला जाता है, अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, और अभी जो इस तरह से लाइन होती हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं,
देशांतर। और इस तरह से जो लाइन होती है, ये इस तरह से जो लाइन होती हैं उन्हें कहते हैं हम अक्षांश। दोस्तों जो हमें एक लाइन मानी गई जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम्स, जिसे GMT बोला जाता है, जिससे सारा सभी का टाइम निकाला जाता है। तो इस तरह से जो हमारा भारत अभी जो है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों ये रेखा है विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा से हम ऊपर हैं, और इधर आती है आपको पता है कर्क रेखा। तो इस तरह से भारत इस दिशा में, यानी कि कौन सा क्षेत्र के उत्तर पूर्वी, ये उत्तरी पूर्वी देशांतर है, यानी कि यहाँ से जब अगर अक्षांश निकाला जाएगा तो भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक किन दो अक्षांश के बीच है, ये कितना था अभी 8 डिग्री 4 मिनट, और ये वाला है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर देशांतर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से हम निकालते हैं। तो यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है, अगर आप ये है GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम्स, अगर आप इधर जाओगे तो आपका जो घंटा है वो बढ़ता है, प्लस में आता है। इसमें जाओगे यानी कि इससे अगर इधर टाइम हमेशा ज़्यादा रहेगा, इस लाइन से इधर टाइम हमेशा माइनस में जाता है, तो इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो अगर आप, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर लंबाई की बात करें, यानी कि इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हमारे भारत की टोटल जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो हमारी लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। ये भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बेसिक याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट की। तो जो हमारा उत्तरी पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको जैसे पता है, तो वो है इंदिराकोल। इंदिराकोल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है हमारा दक्षिणी बिंदु की। अगर हम बात करें तो हमारा जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु हमारा कैप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा है? कैप कमोरिन। पश्चिमी बिंदु है हमारा गौहर मोती, जो कि सरक्रीक गुजरात में स्थित है। सरक्रीक गुजरात में स्थित है हमारा गौहर मोती। और हमारा पूर्वी जो बिंदु है वो है किबथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए इस तरह से। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो क्या है। तो जो भारत का मानक समय हम जो मानते हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल जो मानक समय माना जाता है वो GMT को माना जाता है। इसी तरह भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इससे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो ये मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें वो जिला हैं, वो राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरता है, यानी UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है, यानी 82.5 डिग्री की जो लाइन है इधर से यूँ होकर गुजरती है, यहाँ से ऐसे गुजरती है। और दोस्तों आपको पता है एग्जाम में काफ़ी बार भी पूछा जाता है किसके निकट होकर गुजरती है। ये मिर्ज़ापुर, यानी कि जो यहाँ पर UP के मिर्ज़ापुर के पास से होकर जाती है। और GMT से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, हम किधर हैं? इधर साइड में, तो इधर हमेशा जो घंटा होते हैं जुड़ते हैं, तो इसलिए हम 5.5 घंटे आगे हैं। और अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की, यानी कि जो कर्क रेखा है आपको पता है भारत से होकर बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार दोस्तों, मित्र से हो जाएगा आपका मिजोरम, मित्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। यानी कि म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, यानी कि अभी हमने देखा था हमारे जितने भी आसपास के देश हैं हमारे कितनी स्थल सीमा साझा करते हैं।
तो अगर दोस्तों अगर सबको टोटल मिला दी जाए तो कुल जो स्थलीय हमारी सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। यानी कि हम 15,200 किलोमीटर की टोटल सीमा साझा करते हैं सभी देशों के साथ। और मुख्य, और अगर हम इसकी तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा यानी कि यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ तक, अगर इस तरह से तटीय सीमा की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित, जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारे बहुत सारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप वगैरह बहुत सारे, अगर उन सभी द्वीपों की सीमा भी मिला ली जाए तो ये सीमा हो जाती है कुल 7,515.5 किलोमीटर। दोस्तों अगर टोटल सीमा मिला दी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि द्वीप सहित यानी कि भारत की कुल कितनी सीमा है, स्थलीय और जल, इसमें दोनों इंक्लूड हैं, स्थलीय और जल, तो ये हो जाता है दोस्तों 22,716.5 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं जल और स्थल और द्वीप सहित सभी को मिलाकर। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। इसी के साथ साथ आगे हम दोस्तों आपको इसी तरह से मैप के माध्यम से, जिसमें हम आपको अंडमान निकोबार, दमन द्वीप वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे, यानी कि पूरी ज्योग्राफी आपको इसी तरह मैप के माध्यम से दोस्तों पढ़ाई जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपको इसके नोट्स हैं, इस तरह का आपका PDF है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो से पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप कहेंगे तभी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा और डेली आपको सुबह 8 बजे इसका डेली वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, एक क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल डीप में और बहुत ही आसानी से इसी तरह से मैप के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी समझेंगे और बहुत ही अच्छे से। दोस्तों अगर दोस्तों आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है कि स्टेट PCS की, दोस्तों आप उसे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके और हमें भी सपोर्ट हो सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।